Okay, so in this particular video we are going to talk about प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। हम लोग देखने वाले कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है। और बेसिकली ये वीडियो फाइनेंस स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे फाइनेंस कैसे इन्वॉल्व होता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, वो बताना चाहता हूँ। सो अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक समराइज कर देता हूँ कि आपको फाइनेंस में किस तरीके से कैटेगराइजेशन करके पढ़ना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अगर देखोगे तो एक होता है जनरल फाइनेंस, ठीक है, जिसके अंदर आप जो भी नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो रिलेटेड टू बेसिक बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है, वो देखते हो। जैसे कि इनवॉइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या फिर आप देखते हो कि कॉस्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है। फिर आप धीरे धीरे देखते हो कि इबिट्टा क्या होता है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैश फ्लोज क्या होता है, आप उसको टैली कैसे करते हो। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स इन द जनरल फाइनेंस। आफ्टर दैट अगर आप सोचो कंपनी के अंदर ना क्या क्या प्रोसेस होती है। कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बेचना पड़ता है और कुछ खरीदना पड़ता है। जो खरीदा जाता है उसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बोलते हैं, खरीदने की प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बोलते हैं। और अगर बेचते हैं तो दैट इज माय सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, दिस इज सिंपल थिंग। अब जब भी सेल एंड मार्केटिंग हो रहा है, कंपनी को पैसे मिलते हैं। प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो कंपनी के पैसे जाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जनरल फाइनेंस में हम लोग ये दोनों भी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है, सेम थिंग अगर मान लो हम लोग ना कुछ बेच रहे हैं ना कुछ खरीद रहे हैं, बस कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब क्या, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मुझे मशीन्स चलाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर चलाने पड़ेंगे, दैट इज माय जनरल रूटीन। यहाँ पे अगर कंपनी की तरफ से कुछ बिक भी नहीं रहा है और कुछ परचेज भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो उसके ऊपर फाइनेंस कैसे आप देख सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद होता है कि ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसका परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे, कंपनी का ही। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है तो दैट इज रिलेटेड टू एचआर, वो एचआर प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग बात करें फाइनेंस। ठीक है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग अगर ट्रैक करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कंपनी जो है इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट, प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड आखिरकार हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे हमें एक और चीज सीखनी पड़ती है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप कितने अलग अलग तरीके से मॉडल्स बना सकते हो फॉर योर कंपनीज सोर्स ऑफ इनकम। ये उसका एक जनरल मीनिंग है। इसमें हम जब फाइनेंशियल मॉडलिंग तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे मैं एक रफली टेबल बना देता हूँ जहाँ पे जाके हमें एक चीज़ करनी है, सारे स्टेप्स लिखने हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉमेनक्लेचर मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नॉमेनक्लेचर होगा या फिर न्यूमरोलॉजी बोल दो उसको, नॉट न्यूमरोलॉजी सॉरी, उसको क्या बोलते हो, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हो, जो भी नॉर्मल टर्म्स होते हैं। ठीक है, वो जैसे कि फाइनेंस में आप लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, या फिर कुछ भी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, उसके जो भी टर्म्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड लाइन, जो भी पढ़ेंगे हम लोग उसको टर्मिनोलॉजी से पहले पढ़ लेंगे। डेफिनेशन डेफिनेशन पार्ट और कंसेप्ट कंसेप्ट पार्ट। उसके बाद हमें देखना है कि कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो कैसे होता है और अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो कैश फ्लो इन, कैश फ्लो आउट, ये क्या चीज़ें होती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, दीज आर अंडर द जनरल फाइनेंस। उसके बाद आता है यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अभी मैं जस्ट एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे हमें ना देखना है कि इस डिपार्टमेंट में, ये सारे डिपार्टमेंट्स में इन जनरल क्या चीज़ें आती है। ठीक है, दैट इज आवर टारगेट। अब प्रोक्योरमेंट है तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली खरीदना। तो ठीक है, जब भी आप कुछ खरीदते हो तो यहाँ पे प्रोसेस में कैसे होता है इन्वॉल्व कि व्हाट इज इंटेंशन ऑफ द परचेस। तो पहले आप परचेस रिक्विजिशन नाम का कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे पीआर डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ मैं कि वो कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, उसमें आप इसको एक एक साथ ही कर सकते हो, पीआर, पीआई, फिर पीओ बन जाता है, एंड देन यू क्रिएट द परचेस इनवॉइस। ठीक है, अब ये परचेस इनवॉइस नाम की कुछ चीज होती है। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम लोग देखते हैं कि वो बिलिंग वगैरह कैसे होती है। यहाँ पे उल्टा होता है, हम लोग कुछ खरीद नहीं रहे, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल इनवॉइस हो गया। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इनवॉइसेस चेक करने हैं। फाइनेंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए दो टाइप के इनवॉइस होते हैं। एक जो इनवॉइस हम लोग बनाते हैं ताकि कस्टमर हमें पे कर पाए, उसको बोला जाता है सेल इनवॉइस। एक इनवॉइस होता है जहां पे हम लोग हमारे सप्लायर से बिलिंग लेते हैं और हम उसको पे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, तो मुझे जो भी रॉ मटेरियल लगता है, मैं क्या करता हूँ उस रॉ मटेरियल का पेमेंट कर देता हूँ, और उसके लिए मैं प्रूफ के लिए कि मैंने वो पेमेंट किया है, मैं उससे एक बिल लेता हूँ, उसको बोला जाता है परचेस इनवॉइस फॉर मी। और जैसे ही मैंने आइसक्रीम बना दी तो मैं आइसक्रीम बेच दूंगा, तो उसमें भी मैं एक बिल बना के कस्टमर को दे दूंगा। तो दैट इज माई सेल इनवॉइस। मान लो मैंने 1,000 रुपए का कुछ परचेस किया रॉ मटेरियल, और 2,000 रुपए में सारे आइसक्रीम्स बना के मैं बेच पा रहा हूँ, तो मेरे परचेस इनवॉइस की वैल्यू जो होगी, सो वैल्यू ऑफ माई परचेस इनवॉइस फॉर दिस मंथ, लेट से, इसको बोला जाता है 1,000 रुपीज। एंड सेल इनवॉइस वैल्यू, वैल्यू ऑफ माई सेल इनवॉइस इन दिस पर्टिकुलर मंथ इज 2,000 रुपीज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो परचेस वैल्यू है वो हमेशा कम रहे, सेल वैल्यू ज्यादा रहे, ये डिपेंड करता है कि किस महीने में कितना सेल हुआ। अब मान लो मैंने बहुत सारा परचेस तो किया बट सेल नहीं हो पाया, तो सेल वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारा मेरे पास सेल ऑर्डर्स है लेकिन परचेस ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो 1,000 लोगों ने मेरे से आइसक्रीम खरीदने का इंक्वायरी किया हुआ है, तो मैं उनको क्या करता हूँ, मेरा जो पर्सन है जो बिल बनाता है, वो तुरंत उसको बिल बना के दे देता है। लेकिन अभी उसको आइसक्रीम्स सारे डिलीवर करने हैं, अभी फैक्ट्री में उतनी आइसक्रीम है ही नहीं, फिर भी बिल बन चुके हैं, तो मुझे तो देना पड़ेगा, या फिर उनको बोलना पड़ेगा कि इट इज आउट ऑफ स्टॉक, प्लीज कैंसिल द इनवॉइस। करेक्ट, ये सारी चीजें होती है जो यहाँ पे देखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक तो मशीन कॉस्ट होगी या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट उनके जो भी कॉस्टिंग्स आते हैं, उनका जो भी फाइनेंस होता है वो हमें चेक करना है। अब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे चेक करते हैं, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे काफी सारे रेशियोज होते हैं, वो हम लोग रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट होता है, वो तो खैर हम राइट साइड में जहाँ पे मैंने लिखा है एनुअल रिपोर्ट्स, वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टेबल है कि नहीं ये कंपनी, वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो क्यों चेक करना पड़ता है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट लेनी हो गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, फॉर पब्लिक पर्पस। अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कोई कंपनी चला रहा हूँ, मुझे किसी ने भी जब भी पूछा ऑडिटिंग में, राइट, तो मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट्स होते वक्त कि मैंने कहाँ से पैसे उठाए, मैंने कितना उसको प्रोसेसिंग किया, क्या चीज़ें खरीदे, कौन सी चीज़ें बेची, बेची तो कितने में बेची, जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें ये मेंशन करते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें होती है फाइनेंस में। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स टू बी बिल्ड फॉर एनी कंपनी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट वी आर गोइंग टू सी इन द फर्दर सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्दर वीडियोज ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो दिस इज आवर आइडिया दैट फाइनेंस स्टूडेंट शुड लर्न इन दिस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन। अब धीरे धीरे देखते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप में हमें क्या क्या सीखना है फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।